नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत के विकास के मुद्दों पर फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं एक और पंचायत में। पंचायत की बात करने, पंचायत का विकास जानने के लिए मुखिया से इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड के कोनत पंचायत में। कोनत पंचायत की मुखिया होती हैं नुजहत प्रवीण जी। उस शख्स जिनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे साथ बैठे, उनका नाम नैयर आलम है। इस पंचायत की जो मुखिया है, कोनत पंचायत की जो मुखिया है नुजहत प्रवीण जी, उनके ये कार्यवाहक एक तरह से कह सकते हैं मुखिया प्रतिनिधि है। सारा कार्यभार ये देखते हैं पंचायत का कि पंचायत में किस तरीके से विकास करना है और कैसे करना है। तो कार्यभार ये देख रहे हैं, तो इन्हीं से जानेंगे पंचायत के विषय में कि पंचायत में किस स्तर तक इन्होंने विकास किया है और क्या दिक्कत क्या परेशानी इनको हो रही है पंचायत में विकास के मुद्दों पे। तो आइए रुक करते हैं मुखिया जी कार्यवाहक की ओर, जानते हैं इस पंचायत के विषय में। पहले तो नैयर आलम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी हाँ, नमस्कार सर। मेरा नाम मोहम्मद नैयर आलम है जी। कोनत पंचायत के मैं मुखिया प्रतिनिधि के ये हूँ, कार्यालय देखने में रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पंचायत की। कैसी स्थिति है अभी आपके पंचायत की? मेरी पंचायत की स्थिति तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल। अच्छा, शुरुआत करते हैं नल जल योजना से। नल जल योजना की कैसी स्थिति? नल जल का योजना तो बिल्कुल ठीक ही है, लेकिन कुछ वार्ड में ऐसा है कि जिसके कारण किसान भाइयों को बहुत सारा दिक्कत उठानी पड़ती है। उनकी खेत वगैरह बिल्कुल परीत रहती है। अच्छा, वो पीएचडी के अंतर्गत आते हैं सारे? जी बिल्कुल। कुछ वार्ड अभी पीएचडी के अधिकारी बात सुनते हैं? नहीं, पीएचडी के अधिकारी को हम इस तरह पहले भी कंप्लेन किए थे। उनको बोले थे सर कोई ऐसा वार्ड है सर जिसमें अभी कुछ रिपेयरिंग वगैरह करना है, तो सब कुछ अब तक कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, अभी तक कुछ उस तरह से वो सुनते नहीं आपकी बात को? बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कुछ इसका ये नहीं हुआ। जब अच्छा, बात करते हैं 15वीं और षष्ठम योजना, कैसी स्थिति है अभी? ये 15वीं और षष्ठम की योजना सर बिल्कुल अच्छी है। जहाँ तक मैंने पूरा भी जहाँ तक बीसीसी का काम किए हैं, 15वीं से षष्ठम से मैंने कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल किए हैं, अच्छी है बिल्कुल। अच्छा, काम हुआ है आपके पंचायत में? बिल्कुल, हर जगह काम हुई है। फंड है सरकार की ओर से? जी बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की, कैसी स्थिति है अभी आपके पंचायत? शिक्षा की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है सर, पहले से बहुत बेटर हो चुकी है। पहले तो इस थोड़ा सा कुछ ये था, लेकिन अभी जब से सरकार इस तरह का ये किए है, बहुत अच्छी हो गई शिक्षा की व्यवस्था। टीचर टाइम आते हैं? बिल्कुल, हर टीचर टाइम पर ही आती है। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है यहाँ सर? 10 तक भी है, 10+2 है और 8 तक भी क्लास रहती है। उप स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत? उप स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन ऑलरेडी सरकार भवन नहीं बना हुआ है। अपना भवन नहीं है उप स्वास्थ्य केंद्र? जी हाँ, नहीं वगैरह आती है, टाइम वगैरह आती है सब टाइम पर। जी सर। जनता लाभ उठा रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, जनता जहाँ तक है पूरा लाभ उठा रही है। मनरेगा के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा के विषय में सर काम तो अच्छी हो रही है, मनरेगा का हर जगह अभी काम हो ही रही है बिल्कुल। अच्छा, बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने लोग को लाभ मिला आपको पंचायत में? प्रधानमंत्री आवास इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 576 मिल चुकी है सर। अच्छा, जो अभी देखिए आप देख सकते हैं कि कुछ लोग के मकान बिल्कुल बनी हुई है। अभी इस मेरे पंचायत में टारगेट लगभग ये 155 और बाकी है। अच्छा, जिन लोगों को मिलना था सही में उन लोगों को मिला है कि नहीं? बिल्कुल, उन लोगों को लेने का योग है जिनको मिला ये लाभ। अच्छा, जो योग्य थे उन्हीं को मिला? जी जी। जो वंचित लोग थे उन्हीं को मिला? वंचित लोग, हाँ, उन्हीं को मिला। अभी आप जाते होंगे पंचायत, घूमते होंगे, तो मुख्य समस्या क्या निकल के सामने आ रही है? सबसे बड़ी समस्या आती है सर वही नल जल की। नल जल की? जी, जिसके कारण किसान भाइयों का खेत की पूरी प्रीत रहती है। बिल्कुल, इसकी व्यवस्था को सरकार को पूरा ये करते हैं। राशन की स्थिति कैसी? राशन की स्थिति ये भी थोड़ा सा गड़बड़ है सर, क्योंकि डीलर अपना मनमानी करते हैं। जो सरकार का जो ये है उस रेट पे से नहीं मिलता है और गल्ला भी कुछ कम मिलता है उनको। अच्छा जी, डीलर अपनी मनमानी कर रहे हैं आपके पंचायत में? जी, मेरे पंचायत में डीलर की मनमानी चल रही है सर। अच्छा, मुखिया के अधिकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुखिया के अधिकार को लेकर कहना चाहते हैं सर कि उनके अधिकार जो भी है अच्छे हैं, हर तरह से अपना काम वगैरह जो भी करते हैं देख रेखते हैं। नहीं, सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस आते हैं मुखिया को लेके, बिहार के लगभग सभी मुखिया का ऐसा कहना है कि मुखिया के अधिकार का हनन हो रहा है, पंचायत में हमको फ्री नहीं छोड़ा जा रहा है, स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा रहा है, विकास हम नहीं कर पा रहे हैं। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? बात बिल्कुल है सर, उनको स्वतंत्र नहीं मिल पा रही है पंचायत में। जहाँ तक हर चीज़ को ऑनलाइन कर दी गई है, जोड़ दी गई है उससे, जिसके कारण विकास नहीं हो पा रही है। बहुत सारी समस्या आती है पब्लिक की तरह से कि सर मेरा ये कर दिए। किस तरह की कठिनाई सामना करना पड़ता है? बहुत सामना फेस करना पड़ता है सर, जहाँ भी जाओ पब्लिक से फेस करना पड़ता है कि मुखिया जी ये कर दिए वो कर दिए। तो करे तो कैसे, फंड्स वगैरह तो है ही नहीं, कहाँ से कर पाए हम लोग, बताइए। अच्छा, मुख्य शिकायत क्या है आपको सरकार से? सरकार से मुख्य शिकायत ये सर, पहले जैसा जिस तरह से योजना में काम होती थी उस तरह से योजना में बिल्कुल काम नहीं हो पा रही है, जिसके तरह से हम लोग को बहुत सारा कठिनाई उठानी पड़ती है। तो मुख्य रूप से क्या मांग करना चाहते हैं पंचायत को लेकर? पंचायत की व्यवस्था के लिए मांग यही करना चाहते हैं कि जिस तरह से पहले से होती थी वर्क वगैरह उस तरह से हुआ जाए। अभी हम लोग को इस तरह से बांध दिया गया है कि काम कर ही नहीं पाते हैं। फंड की कमी है? जी, फंड की कमी बिल्कुल। अटेंडेंट में कोई ऐसा गली हो जहाँ करना पड़ा है कर नहीं पाते हैं।
चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुन्नत पंचायत की मुखिया जो है नुजहत प्रवीण जी, उनके ये कार्यवाहक है नैयर आलम जी। सारी बात इन्होंने बताई है पंचायत के विषय में, क्या कुछ इन्होंने विकास का कार्य किया है। मुख्य रूप से कई तरह की समस्या इनके पंचायत में है, जैसे कि इन्होंने कहा कि नल जल की समस्या तो है ही, और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे राशन की दिक्कत है। डीलर अपनी मनमानी कर रहे हैं इस पंचायत में। स्वास्थ्य केंद्र की इन्होंने समस्या बताई कि स्वास्थ्य केंद्र चलता तो है लेकिन अपना भवन यहाँ पे नहीं है। और एक सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई है वो है फंड की कमी, जो कि फंड इस पंचायत को अच्छे तरीके से सरकार की ओर से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए विकास इस पंचायत का उस तरीके से नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था इस पंचायत का विकास। मुखिया के अधिकार को लेकर इन्होंने बहुत कुछ कहा कि मुखिया का जो अधिकार है, मुखिया को स्वतंत्र पंचायत में नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आए हैं कहीं ना कहीं मुखिया जी बंद गए हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं पंचायत में स्वतंत्र नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि जब भी हम लोग जाते हैं तो कई तरह की बातें सुननी पड़ती है पंचायत के लोगों, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की गाइडलाइंस का हम लोग पालन जब करते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। इनका एक ही मांग है कि सरकार की ओर से हमको फ्री छोड़ा जाए, स्वतंत्र छोड़ा जाए पंचायत में, ताकि अच्छे तरीके से हम काम कर सके। और कुछ बोल रहे थे आप? क्या? जी हाँ, बोल रहे सर, ऑलरेडी आप देख सकते हैं एक ये योजना है, क्या? ठीक है, मनरेगा से। हाँ, मनरेगा से मैं एक योजना लिया था, मुख्य सड़क से लेकर आफ्ताब घर तक, जो ऑलरेडी मिट्टी भराई वाला सब काम कर चुके हैं। गांव का कौन से गांव में? इसी गांव में, मोहनी गांव में। गांव की कोई उन्नत पंचायत में मोहनी गांव में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां आप अंदर इन हो सके। जो भी रास्ता है, एक कब्रिस्तान आती है, ठीक है, कब्रिस्तान से अंदर ढुकनी पड़ती है, थोड़ी सी गैरमजर हुआ है, थोड़ा सा कब्रिस्तान है। अच्छा। जिसे गांव के सारे लोग, मेरी कम्युनिटी के लोग जो है वो ऑलरेडी एग्री है रास्ता बनाना, सिर्फ एक आदमी के चलते वो रास्ता में अड़चन हो रही है। अच्छा। जिसके लिए अभी तक हम लोग सर से, SDO सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सारा आवेदन वगैरह सब कुछ दिए हैं, अभी तक इसकी कोई सोल्यूशन नहीं निकली है। अच्छा, एक आदमी की वजह से वो रास्ता रुका हुआ? एक आदमी की वजह से, बस सिर्फ एक आदमी। कितने जमीन का मामला है वो? बस मुख्य सड़क से लेके यहाँ तक वो मामला लगभग हमें लगता है 200-250 फीट है, और लंबाई चौड़ाई 12 फीट है। अच्छा, वो जो सड़क घेरे हुए हैं उनकी कितनी जमीन है उसमें? उनकी कुछ जमीन नहीं है। तो कुछ जमीन, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो मेरी जमीन है? मेरी जमीन जी, मतलब पूरा का पूरा मेरी जमीन? मेरी जमीन। जबकि CO सर, SDO पूरा सड़क को अपना बता रहे हैं? नहीं, जो जहाँ से सड़क आएगी उसको बोला जा रहा है कि वो मेरी जमीन है। अच्छा, उस सड़क का कितना स्क्वायर फीट है वो? स्क्वायर फीट जी लगभग वही हमें लगता है कि 20 से 25 फीट वो है ऑलरेडी। जब देख सकते हैं आपको यहाँ पर से दिखाई दे सकता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक है। अच्छा, 20 से 25 फीट है। इसकी मामला की तो परेशानी कर रही है। लगभग हमें लगता है कि 1 साल हो चुका है, ऐसा विकास करने में बाधित कर रहा है। 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल से ऊपर। ऐसा स्थिति है कि बारिश होती है तो बिल्कुल गांव के कुछ भी ऐसा मरीज वगैरह कोई भी है जिसको हमें गाड़ी अंदर नहीं आ पाती है, रोड पर ही बनाना चाहते हैं, रोड बनाना निर्माण करना चाह रहे हैं आप, लेकिन वो व्यक्ति आपको रोक रहे हैं। जबकि गाँव के सारे लोग इस चीज़ से एग्री है, सहमत है कि हम रोड बननी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति के कारण वो रोड नहीं बन पाती। उसका कहना है कि ये मेरी ज़मीन है, जबकि उसकी ज़मीन है नहीं, क्योंकि वो बिहार सरकार की ज़मीन है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नैयर आलम जी, सारी बातें उन्होंने पंचायत के विषय में बताई। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और मुखिया जी के साथ विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए। हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में निशांत कुमार, पटना।